नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खंबागड़ी, राम राम से आप सभी का ओटीवी मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामा पे ड्रामा चलता जा रहा है और अब एक नया एंगल निकल कर आ रहा है व्हिच सीम्स टू बी मोर लॉजिकल एंड मोर ऑथेंटिक क्योंकि इट्स कमिंग फ्रॉम शेखर अय्यर सर, अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड आई कैन रियली वाउच। हम सभी से शेखर अय्यर सर को जानते हैं। एंगल ऐसा है कि जो सोचने में नहीं आएगा। जो आज मुंबई में रैली हो रही है वो कुछ और है और जो पर्दे के पीछे कहानी है वो कुछ और है। शीघ्र ही ओवर टू यू सर। जी। नमस्कार गायत्री जी, आप सारे आपके श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी नमस्कार। ये लड़ाई का कारण क्या है, पीछे क्या है और हुआ क्या इतने दिन? और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता, बहुत अनुभव नेता, पर शरद पवार के बड़े करीब माने जाने वाले नेता, छगन भुजबल, वो कभी अजीत पवार के ये में नहीं है, वो शरद पवार के ही बड़े लॉयल है। ये लोग क्यों आज अजीत पवार के साथ खड़े हैं? और आज जो पॉइंट जो अजीत पवार ने बताया जो अधिवेशन में, और जो बातें सुप्रिया सुले कह रही है, और ये सारे सवाल यही आता है कि भाई इतना दिन कैसे चल रहा था एनसीपी। और दूसरा सवाल भी आता है, ये अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई एनसीपी तो बड़ा करप्ट पार्टी है, जितने स्कैम्स के उन्होंने जिक्र किया सारे ये हैं। तो अगर ऐसा है तो बीजेपी क्यों इनको ले लिया? लेकिन एक बात स्पष्ट है गायत्री जी, बीजेपी से हाथ मिलाना, बीजेपी से बातचीत जारी रखना 2019 में भी और लगातार बीच में अभी जब से अब महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई उसके बाद भी ओपनली पार्टी के अंदर डिस्कशन हुआ है। मतलब ये पार्टी डिस्कशन हुआ है। और उस दिन जिस दिन अजीत पवार ने अपने 8 साथी के साथ जाके राजभवन में शपथ ग्रहण कर ली, उस दिन भी जो क्या सुनने को क्या मिल रहा है, उस दिन भी सुप्रिया सुले उनके घर में उपस्थित थी, बाकी एमएलए भी थे, डिस्कशन हुआ। और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अजीत पवार ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की सुप्रिया सुले कि नहीं, हमें बीजेपी के साथ अभी ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, आगे कोई फ्यूचर नहीं है। और प्रफुल्ल पटेल जो शरद पवार के राइट हैंड, वो भी कह रहे हैं नहीं यही सही रास्ता है, हमें आगे कुछ दिख नहीं रहा है। विपक्ष की यूनिटी हमने तो देख लिया पटना में तमाशा, कुछ हो ही नहीं रहा। और कांग्रेस कहीं भी उस स्थिति पे नहीं है, वो 150-200 लेके आएगी, फिर एक विकल्प की सरकार बनेगी दिल्ली में। ये सारे डिस्कशन हो रहा है अजीत पवार के घर पे, सुप्रिया सुले उपस्थित है। और जब सुप्रिया सुले को लग रहा है कि अजीत पवार ने मन बना लिया और बाकी एमएलए भी कन्विंस हो गए, सुप्रिया सुले अपने पिताजी को फोन करती है और कहती है कि अजीत दा ने तो तय कर ले, तो मैं क्या करूं? तो शरद पवार उनको सलाह देते, ठीक है आप घर वापस आ जाओ। इसका मतलब शरद पवार को पता था कि ये लोग जा रहे हैं राजभवन में शपथ ग्रहण करने के लिए। शरद पवार को यह भी पता था ये चल रहा है। और प्रफुल्ल पटेल पिछले 4 दिन कई चैनल्स के इंटरव्यू में एक ही बात बोलते हैं, क्या भाई पिछले अगस्त में भी कई लोगों ने लिख कर दिया था शरद पवार को, भाई हमें बीजेपी के साथ जाना है, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, नहीं तो हमारी हालत खराब है, दिस इज फॉर आवर सर्वाइवल। लेकिन शरद पवार उस पर कुछ नहीं करते हैं। और बीच में एक ड्रामा हुआ, खुद इस्तीफा दे दिए, इस्तीफा देने के बाद रोना धोना हुआ, फिर इस्तीफा वापस ले लिए। जिस बात को अजीत पवार आज बहुत ये बोले, भाई आपका उम्र हो गया 82, आप कितना दिन कंटिन्यू करते? पार्टी के स्टेटस नेशनल पार्टी से जाके एक रीजनल पार्टी बन गया। हम चाहते हैं कि पार्टी को खड़ा करें, हमारी रैंक एंड फाइल हमारी ओर देखती है, भाई कैसे ये पुनर्जीवित कैसे करें। हमें पिछले चुनाव में 5 सीट मिली लोकसभा। और उनका ये दूसरा कहना है, भाई आप शिवसेना को क्यों अपना के एक्सपेरिमेंट क्यों किए? और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। और वो जाके एक स्थिति पर पहुंची जब ने देखा पिछली साल इसी समय लगता है जब भी बारिश आता है महाराष्ट्र ऊपर, वो राजनीति में बदलाव लाता है। इसी समय क्या हुआ, शिवसेना में टूट, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काफी एमएलए निकल के आ गए और सरकार गिर गई। फिर एक नया सरकार बनी जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। अब उसी सरकार में जाके अजीत पवार एक उप मुख्यमंत्री बन गए और उनके 8 साथी हैं उसमें। तो ये सारे बातें को आज अजीत पवार का जो ये था, भाई जब शरद पवार जी को सब कुछ पता था, मतलब अपने चाचा को सब कुछ पता था, जो हालत बन रही है पॉलिटिकली, हम क्या हो रहा है हमें। और प्रफुल्ल पटेल तो इतना भी बता दिया, जब हम वहां गए थे पटना में, जो पहली यूनिटी मीटिंग हम देखे जिसको लेकर आपने भी गायत्री जी काफी डिस्कशंस करवाई, उसमें वो कह रहे भाई हम तो अंदर थे 4 घंटे, देखे क्या हो रहा था।
क्या कोई विकल्प नहीं, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, और एक दूसरे को देख रहे हैं। राहुल गांधी जो बोलना है बोलते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल और राहुल के बीच में जो टेंशन वो भी देख रहे हैं, लेकिन आगे क्या करना है कैसे कुछ नहीं रहा। वो प्रफुल्ल पटेल कह रहा है कि मुझे पटना मीटिंग आई हो पता रहे। तो देखिए जो फैसला हुआ है शरद पवार को पता था। आई थिंक द बिगर के व्हाट यू आर सीइंग इज, ये जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है इसका कभी भी अंत हो सकता है। लगता है तो अभी जबरदस्त लड़ाई है, कोई इलेक्शन कमीशन को लिख दिया, कोई स्पीकर को लिख दिया भाई इनको सस्पेंड करो, इनको डिस्क्वालीफाई करो। स्पीकर को अजीत पवार ने लिख दिया और शरद पवार ने दूसरा चिट्ठी भेज दी कि उनको सुनने से पहले हमारी बात सुनो। ये सारे हो रहा तो है। बेसिकली सारा ड्रामा है। नहीं ये नहीं, इसीलिए ड्रामा लग रहा है। ये खत्म होने की एक ही बात है, क्या है, अब सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आज अगर सुप्रिया सुले की भाषण सुनेंगे, वो तो आज भी तीव्र स्टैंड है उनका, बीजेपी पर भी कटाक्ष किया, कहा कि बीजेपी ने हमें नेशनल करप्ट पार्टी कहा, फिर भी आप हाथ मिला लिए, अपने भाई पर उंगली उठा रही थी। बट अल्टीमेटली व्हाट विल शी डू विदाउट अजीत पवार। देखिए बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र से वो इलेक्टेड है, 2019 में इलेक्ट हुए, और बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र में बारामती विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, असेंबली सीट, उसका तो सिटिंग एमएलए अजीत पवार है। और नॉर्मली बारामती में कहा जाता था सुप्रिया सुले को कुछ करना नहीं है, अपना बड़ा भाई अजीत पवार कर देता है। अब क्या अकेली वो लड़ पाएगी दोबारा लोकसभा चुनाव विदाउट अजीत पवार? और गायत्री, नहीं गायत्री जी देखो एक चीज है, देखो ये जो हुआ है एनसीपी में, बाकी पार्टीज में हड़कंप मची है, जेडीयू में, डीएमके में, तृणमूल में। यार ये हालत अगर शरद पवार को हो सकता है, शरद पवार जैसे व्यक्ति बड़े अपने आप को बड़े चाणक्य मानते हैं, जिंदगी भर ही हैज प्लेड दिस गेम। इनफैक्ट इन 1978 सेम थिंग हैपेंड जो आज शरद पवार कह रहे हैं, स्टैब इन द बैक। स्टैब इन द बैक तो इनका टूल किट का एकदम पुराना ये है। 1978 में वसंतदाता पाटिल वसंतदाता पाटिल वसंतदाता पाटिल सरकार को ऐसी तो गिरा है। ही वॉकड आउट विद 38 एमएलए, फिर जाके वो जनता पार्टी की सपोर्ट लेके मुख्यमंत्री बन गए कम उम्र में। शायद उनको उम्र भी 38 था उस समय, तो कम उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। और यही तो आज हुआ है, उन्होंने 38 एमएलए ले गए या 34 एमएलए ले गए, और यहाँ अजीत पवार ने 43 क्लेम कर रहा है। और आज वहां पे जो उपस्थित थे दोनों जो कन्वेंशन में, अजीत पवार कन्वेंशन में कहा जा रहा है कम से कम 30 से तो कम 30 से ही है, 30 से ज्यादा ही थे एमएलए, और यहाँ पे 10 भी गिनने को मुश्किल हो रहा है शरद पवार क्या। तो ये सब कुल मिला के देखने से पैचअप विल बी नेसेसिटी। देखिए पैचअप, मैं तो ऐसे ही पैचअप होना है, क्योंकि मुझे लगता है अल्टीमेटली सुप्रिया सुले का बस का नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा अलग एंगल से देखती हूँ। शरद पवार को पता था दैट अजीत पवार इज गोइंग, ठीक है, वो उनको पता था, जैसे अभी आपने बताया कि सुप्रिया सुले ने फोन करके बोले जा रहे, तो उन्होंने कहा जाने दो। कहीं ऐसा तो नहीं ईडी सीबीआई और इन सब की रेड पड़ रही है? एंड सी व्हाई आई फील दैट देयर इज सम मे बी देयर इज सम ट्रूथ टू दिस। प्रफुल्ल पटेल जो इनका खजांची है, जो इनके पैसे इकट्ठा करता है, जो उनका पूरा मनी मैन है, ही वेंट अलोंग विद अजीत पवार। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जेल जाने से बचने के लिए इन्होंने कहा भाई तुम लोग थोड़ा सा उधर जाओ प्लीज, उधर भी एक पुटिंग योर लेग इन द अदर बोट आल्सो, सो समथिंग लाइक दैट कि जेल अगर अजीत पवार उधर रहेंगे तो ही थोड़ा सा तो अपने चाचा के लिए ग्राउंड बना कर रखेंगे ना, कि उनके ऊपर कोई ऐसा केस ना हो कि जेल जाना पड़े उन्हें। जी नहीं वो ठीक है, ये मतलब हो सकता है सच, लेकिन पिछले 4 दिन से प्रफुल्ल पटेल कह रहा है मेरे खिलाफ एक केस नहीं है, बार बार कह रहा है, सब जितने चैनल्स में इंटरव्यू देखा मेरे खिलाफ कुछ केस नहीं है। अगर ईडी मामला है तो जयंत पाटिल जिसके ऊपर भी अभी ईडी रेड हुआ है, केस दर्ज हुआ है, वो क्यों रह गए शरद पवार के साथ? देखिए वो लॉजिक, इट डिफाइज लॉजिक। अगर ईडी कारण तो ये भी चले जाते ना, पूरा सारे चले जाते, क्योंकि जो जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है वो कुछ बचे हुए लोग बहुत कम है जिनके ऊपर ईडी का प्रोब नहीं हुआ है, बाकी सब है उसमें। मुझे लगता है ये पूरा आंसर नहीं है कि दैट पीपल वेंट ओनली फॉर ईडी। आई थिंक मोर इट हैड टू डू विद देयर फ्यूचर। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है,
और महाराष्ट्र में 48 है, मतलब यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें आपको महाराष्ट्र में है। बट कांग्रेस की जो हाल देखिए अभी भी ये मतलब आश्चर्य बात, आप भी हैरान हो जाएंगे गायत्री जी। अजीत पवार तोड़ के जाके वहां शामिल हो गए, डिप्टी सीएम हो गए। अब क्या हो रहा है, शरद पवार तुरंत अपने पार्टी को दूसरे नेता को, जितेंद्र अहवाद को बना देते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मतलब वो विकास अघाड़ी का ऑपोजिशन लीडर बनाते हैं। तो पहला ऑब्जेक्शन आता है कांग्रेस से। कांग्रेस कहती है कि आपके पार्टी में स्प्लिट होने के बाद हम ही लार्जेस्ट है, तो हमको मिलना चाहिए वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पोस्ट। आपने कैसे घोषणा यूनिलेटरली कर दी, आपकी पार्टी को कैसे बना दी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? हमें मिलकर बातचीत करना चाहिए था, या कांग्रेस का हक बनता है क्योंकि कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी है, हमें क्यों नहीं बनाया? तो इसके बाद भी अगर कांग्रेस उस मूड पे है भाई हमें असर्ट करना है, हमें ज्यादा चीजें चाहिए, तो अगाड़ी का तो मुझे लगता है इज अ टोटल कोलैप्स। ये हालत में भी वो कांग्रेस के रास्ता दूसरा रास्ता है। कांग्रेस एक के बाद इतनी गलती की। देखिए पहले स्पीकर पोस्ट में नाना पटोले थे, विपना अपना सहयोगी उस समय शिवसेना या एनसीपी शरद पवार पूछे, वो असेंबली स्पीकरशिप छोड़ के वो पीसीसी चीफ बन गए। फिर असेंबली स्पीकर कोई नहीं रहा, डेप्यूटी स्पीकर चलाता था। अब जाके स्पीकर बनाए जब ये शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है। और दूसरी बात देखिए, अगर बीजेपी से हाथ मिलना ही एक प्रॉब्लम है, तो ये शरद पवार बीच बीच में बीजेपी से क्या बात कर रहे थे? सर, विच आर द अदर पार्टीज डू यू थिंक जो इस वक्त ऑन द जो बहुत वीक हैं, या जिन पे फैक्शनलिज्म इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा उस पे पानी डालो तो वो they'll be ready to split just like NCP. From what I see, next target should be JDU. नीतीश कुमार बहुत उछल रहे थे, देन अखिलेश यादव के चाचा जी भी उनसे बहुत नाराज थे, वो अलग बात है। अमित शाह डिड नॉट गिव हिम द ग्रीन सिग्नल। सिमिलरली इफ वी सी सचिन पायलट को उन्होंने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था, नहीं तो वो एक बार तो पूरी फ्लाइट ही लेकर एमएलए के साथ में पहुंचे हुए थे दिल्ली, एंड देन ही हैड टू रिटर्न बैक। व्हिच आर द पार्टीज डू यू सी, अगर मैं जस्ट मैक्रो एनालिसिस की बात करूं, हु हैव क्वाइट अ चांसेस ऑफ स्प्लिटिंग? नहीं गायत्री जी, आपने सही जो लिस्टिंग की है, सही लिस्टिंग है, और उसका संकेत भी कुछ मिलना शुरू हो गया है। खास करके जो बिहार में जो एक नई परिस्थिति बन रही है, जो जमीन दे के नौकरी देना, जो जॉब फॉर लैंड स्कैम, जो रेलवे, जब लालू प्रसाद जी थे रेल मंत्री, उस समय जो स्कैम का जो अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल कर दिया है, वो चार्जशीट में इन्होंने लालू जी, राबड़ी देवी और साथ में अभी जो तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री है बिहार में, उन पर भी है। मान लीजिए सीबीआई उनको अरेस्ट करती है फॉर दिस केस, तो क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं डिप्टी सीएम? फिर क्या बनेगी वो कोलिशन वहां पे? नंबर वन। नंबर टू, जेडीयू के अंदर मैं सुन रहा हूं कि बहुत टेंशन है फ्यूचर को लेकर। भाई नीतीश का तो ऑपोजिशन यूनिटी अब तो वर्चुअली स्टॉप फंक्शनिंग एज ए चीफ मिनिस्टर फॉर सम टाइम। कई ब्रिजेस गिर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ही इज नॉट बॉदर्ड। ही वाज मोर बॉदर्ड अबाउट दिस एंड ही वाज अनहैप्पी कि भाई जो मीटिंग पटना में हुआ उनको कन्वीनर तक नहीं बनाया। कम से कम एक घोषणा हो जाती, एक फैसला हो जाती, वो भी नहीं हुआ। तो ही इज थिंकिंग समथिंग इज हैपनिंग। बट व्हेन ही वो जब देख रहे नीतीश कुमार भाई एनसीपी ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है। और सबको डर है कि भाई ये तो पलटू मास्टर, लालू जी ने इनको नाम दिया था, ये पीएम क्या बनेंगे, ये तो पलटू मास्टर है। अब पलटू का फिर समरसॉल्ट की ये आ रहा है अभी, क्योंकि उन्होंने फोन करके जाके मिले रघुवंश, सॉरी हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन है, जेडीयू के सदस्य थे, मतलब जेडीयू के सदस्य अभी भी है, लेकिन नीतीश से दूर हो गए थे क्योंकि ज्यादा करीब चले गए थे प्रधानमंत्री के पास। क्योंकि जब वो डिप्टी चेयरमैन बने तो तब बीजेपी जेडीयू बीजेपी का गठबंधन चल रहा था, फिर नीतीश ने तोड़ के जाके लालू से बना ली सरकार। मतलब देखिए कितने बार इधर से उधर, उधर से इधर हुए हैं। पहले लालू के साथ, फिर लालू छोड़ के बीजेपी के साथ, फिर बीजेपी छोड़ के लालू के साथ, फिर लालू छोड़ के बीजेपी। अभी अभी क्या ये सिलसिला चलता रहेगा क्या? अब ये जो हरवंश बाबू से मिलने की जो कोशिश, मतलब मिलकर बातचीत भी जो उन्होंने किया है, 1 घंटे बातचीत हुआ है, उसको लेकर मतलब बहुत ये लगा जा रहे हैं स्पेकुलेशन कि क्या फिर दोबारा वापस आना चाहते हैं। और बिहार के कई बीजेपी लीडर्स यही अपील कर रहे हैं अपने हाईकमांड को
भाई अगर वो फिर पलट के आना चाहते हैं उनको मत आने दीजिए, उनको रोक लीजिए, क्योंकि अभी मूड जो है उनसे हमें कोई फायदा नहीं है। वी हैव टू गो इट अलोन। जेडीयू के बाकी नेता भी आना चाहते हैं, बिकॉज दे देखो नीतीश का क्या आर्ग्यूमेंट था, भाई बीजेपी हमें खा जा रही है, क्योंकि 2021 चुनाव 2000 इनके चुनाव हुए थे 20 में, 2020 में जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में बीजेपी ने ही चिराग पासवान को खड़ा किया, हमारे खिलाफ ये करवाया, हमारी कैंडिडेट्स को हरवा दी, हमारे कई एमएलए नहीं बन पाए, इसलिए हमारी संख्या कम हो गई, बीजेपी की संख्या बढ़ गई। तो वो गुस्सा उन माइंड में था कि बीजेपी इज आउट टू फिनिश अस। आज क्या हालत हुई है कि अब इतना प्रेशर बन रहा है कि आरजेडी आरजेडी तो बड़ा क्लियर है भाई, दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ जेडीयू टू सर्वे इवन एज अ पार्टी। कम से कम बीजेपी तो जेडीयू एज अ पार्टी को तो कुछ हार्म नहीं किया। अब क्या हो रहा है कि कह रहे भाई आरजेडी का प्रेशर इतना आएगा, ये जेडीयू क्यों नेता कह रहे हैं, या हमें कहा जाएगा भाई या मर्ज कर दो आरजेडी के साथ। अच्छा, मर्ज करने के बाद दे विल बी डिपेंडेंट ऑन तेजस्वी यादव। नहीं, इतने पर देयर इज वरिष्ठ अनदर थिंग, देयर इज अ कास्ट फैक्टर। मर्ज कर भी नहीं सकते बिकॉज दोनों सेम कास्ट है, दोनों का सेम जो वोट बैंक है, मोर और लेस दे आर फाइटिंग ऑन द सेम वोट बैंक। तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इन लोगों के सेम लिए। वोट बैंक है, थोड़ा एमबीसी ओबीसी एक्स्ट्रा एमबीसी ये सारे दलित महादलित ये सब है, लेकिन इसके बावजूद भी आगे क्या है, देखिए आगे का जो देख रहे हैं, क्या लालू जी क्या सारे केसेस से छुटकारा पाएंगे, ऐसे कन्विक्टेड है फॉर्डर केस में। अभी ये जो लैंड फॉर जॉब्स वाला आ गया, जिसमें तेजस्वी यादव भी हैज बीन चार्जशीटेड, तो आगे फ्यूचर क्या है। मान लीजिए किसी में कन्विक्शन हो जाएगा, वो किसी पद में भी नहीं रह सकते। तो ये कुल मिलाकर देखिए टेंशन हो रहा है। वैसे डीएमके के अंदर आप देखिए, जैसे ही अजीत पवार का ये हुआ, वो छोड़ के बीजेपी में शामिल, मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हुए, शरद पवार के पास 3 लोगों से फोन आया। एक था सोनिया गांधी, दूसरा कॉल आया खरगे से, और तीसरा स्टालिन से। भाई स्टालिन की क्या तकलीफ है, भाई पूछने लगे भाई क्या हुआ कैसे हुआ ये क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टालिन को भी लग रहा है क्या मेरी पार्टी में ऐसी हो सकती है, क्योंकि असंतुष्ट लोग काफी लोग हैं। इज पता क्वाइट नहीं हु स्केर्ड। इज अजीत पवार, हु इज अजीत पवार इन माई पार्टी। क्या मेरी बहन कनिमोड़ी होगी, क्योंकि कनिमोड़ी टच में है अमित शाह जी के। अमित हाँ, शाह उनको एग्जैक्ट। जन्मदिन पर बधाई देते रहते हैं। और जब इनकी मदर की ट्रीटमेंट यूरोप में हुई, अमित शाह जी ने उनसे पूछा कि कोई मदद चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए तो बताइए। तो ये अगर सिविलिटीज है तो इसका भी कुछ तो है। और देखिए कनिमोड़ी के सामने भी आगे फ्यूचर क्या है, देखो शी इज टू यंग, मेरे ख्याल शी 68 बॉर्न, लंबा आगे है, एंड शी इज हर फादर्स डॉटर, करुणानिधि की बेटी है। और इतने मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स तमिलनाडु में चलता है कि शी इज सीइंग कि मुझे अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा। तो इफ शी इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, अब उदयनिधि स्टालिन को मंत्री बना दिए एम के स्टालिन ने, हो सकता है कुछ समय में उनको डिप्टी सीएम बना देंगे, फिर सीएम। और ये क्या करेगी। ऐसे कई नेता हैं जो सोच रहे हैं कि भाई ये जो एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी, तो फिर हम कौन सी पीढ़ी में हैं? हाँ, परिवारवाद चल रहा है, फैमिली वाइज चल रही है, सबका फैमिली इनहेरिटेंस है कोई भी पार्टी, एंड दे विल और नॉट अलाउ अदर्स टू गायत्री जी, कम नो मैटर हाउ हार्ड वर्किंग दे आर। गायत्री जी एक दूसरे बड़े मजाक की बात है। कल क्या हुआ, कर्नाटक असेंबली में हुआ चल रहा था, उसमें हमने देखा येडुरप्पा, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट कर दी। उन्होंने कह दिया कि भाई हम पूरा समर्थन दे रहे हैं जेडीएस को, हम जेडीएस के साथ मिलकर काम करेंगे अगले चुनाव के लिए। व्हेन ओपन। येडुरप्पा एंड एचडी कुमारस्वामी आर डेड एनिमीज। हम्म। तो बोले कि भाई अब जेडीएस भी देखो, उनको भी एक आत्मज्ञान मिल गया है। भैया जिस तरह सारे माइनॉरिटीज वोट उनसे चले गए कांग्रेस को, उनको लग रहा है कि भाई आगे हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है, इट इज बेटर टू बी अलाइंड विद बीजेपी, बिकॉज कांग्रेस हैज टेकन अवे एवरीथिंग। सिद्धरामैया इंश्योर्ड, और कांग्रेस इंश्योर्ड कि DK भाई Shiv सारा। Kumar was meeting over and over again with क्योंकि I had done a video on similar topic. DK शिव कुमार काफी मिल रहे थे देवे गौड़ा से, तो मैंने तभी ये कहा था ये जो कनेक्टिंग द डॉट्स है, हैव अ लुक एट इट, ही इज ट्राइंग हार्ड। आई वुडंट बी सरप्राइज अगर 2-4 महीने या 6 महीने 1 साल बाद डीके शिव कुमार भी आकर बोले देखो ऐसा है, ये जो चीफ मिनिस्टर है इनके साथ तो अपन का बनेगा नहीं, ही इज नॉट गिविंग मी स्कोप, और सो बेटर आई गो टू देवे गौड़ा ओनली और बीजेपी फॉर दैट मैटर। जी। नहीं, कल
देखिए, उनका रिस्पॉन्स देखिए, इनका कुमारस्वामी कह रहा है कि यहाँ भी कांग्रेस में अजीत पवार हैं, वो भी निकलेंगे अभी। वो कह रहे हैं कि इस साल अंत तक निकल सकते हैं या अगले साल निकल सकते हैं, लेकिन निकलेगा ज़रूर, कांग्रेस टूटेगा। और ये कहने के बाद अब यहाँ भी वो चल रहा है भई, क्योंकि जो वहाँ बनी है, अरेंजमेंट बनी है, सिद्धरामैया सीएम, डीके शिवकुमार एज़ डिप्टी सीएम, इनके कुछ लोग मंत्री बने, उनके कुछ लोग मंत्री बने, कुछ केंद्र नेतृत्व ने थोप दिया कुछ लोगों को, भाई मंत्री बनाओ इनको। तो ये सारे जो चीजें हैं वो कोई अच्छी ये नहीं है, परिस्थिति नहीं है वहां पे। ठीक है, अभी भी आए हैं, हनीमून चल रहा है, तो थोड़ी अब लड़ाई करके निकलेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद या लोकसभा चुनाव, मैं तो मानता हूं लोकसभा चुनाव तक किसी तरह खींच लेंगे। उसके बाद अगर रिजल्ट ठीक नहीं है, ज्यादातर बीजेपी और जेडीएस अगर गठबंधन बन जाती है, वो तो स्वीप कर जाएंगे, फिर होगा क्या? तो आप देखिए हर राज्य में जहां ये सब हो रहा है, एक एक करके हो रहा है। और इसमें जो तैयारी बीजेपी की तरफ से हो रही है, गायत्री जी, हमें जिक्र करना है। पिछले लगातार 1 हफ्ते लंबे मीटिंग्स हो रहे हैं बीजेपी में। प्रधानमंत्री स्वयं उसमें कई मीटिंग्स में उपस्थित रहे हैं, और अमित शाह जी है, नड्डा जी है, जिसपे पार्टी से लोग कैसे, मतलब, और पार्टी को जो देखिए, पहले भी हमने इस पर बात किया है, 160 सीटें हैं जहां पे इनको लग रहा है कि पिछले बार जीते नहीं थे, उस सारे सीटों पे हमें लड़ना है। 300 तो जीते थे, हो सकता है इस जो सीटें पहले जीते थे 2019 में, कुछ में सीट निकल भी जा सकता है उनके हाथ से। तो बेकअप करने के लिए अभी जो 160 सीट है, उस पर हमें लड़ना चाहिए, और उसमें जोर से लड़ना चाहिए, ताकि उसमें से कुछ हम विन करें। तो इसके लिए अब ये प्रपोजल हुआ है भाई, कल जो 4 अध्यक्ष बने हैं, पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के, आपके किशन रेड्डी तेलंगाना के अध्यक्ष, और पंजाब में उन्होंने कांग्रेस में जो अध्यक्ष थे आपके सुनील जाखड़, उनको बना दिया। और झारखंड में जो बीजेपी के पहला मुख्यमंत्री जब राज्य बना था, जो बिहार को विभाजन करके झारखंड और बिहार बनी थी, उसमें जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के ही थे। लेकिन फिर बीजेपी बाकी नेता से इनको बनी नहीं, फिर अलग होके एक अपने झारखंड विकास पार्टी बनी, वो चली नहीं, ज्यादा कुछ उनको सफलता नहीं मिली, वो वापस आ गए, वो अभी अध्यक्ष बने गए। अब सवाल आ रहा है कि किशन रेड्डी तो बड़ा सॉफ्ट स्पोकन लीडर है, उनका तो अच्छा लीडर था तेलंगाना में, बंदी संजय कुमार, उनको जगले इनको क्यों लाया गया? तो प्रॉब्लम यह था कि इन्होंने दूसरे एक नेता लिए थे जो केसीआर के नंबर 2 थे, और केसीआर के खिलाफ हो गए थे आपके तेलंगाना राष्ट्रीय समिति या भारत राष्ट्रीय समिति में। उनका नाम है ये राजेंद्र, टेला राजेंद्र। वो कहते थे भाई हमें पीएमसीएम प्रोजेक्ट करो, संजय कुमार को नहीं। अब ये तय हो गया है कि चेयरमैन कैंपेन कमेटी के रहेंगे राजेंद्र, और संजय कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। और भी कुछ मंत्रियां, मेरे जो इन्फॉर्मेशन है, पार्टी छोड़ के, मतलब सरकार छोड़ के पार्टी में आ जाएंगे, कोई जन सेक्रेटरी बन जाएंगे, कोई स्टेट के इंचार्ज हो जाएंगे, और स्वयं लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। उसमें नाम जिक्र किया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, इनके नाम सब लिया जा रहा है कि ये लोग फिर पार्टी में आके काम करेंगे। तो बहुत परिवर्तन आ रही है, और हो सकता है केंद्र जो फेरबदल हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाने से पहले, यानी 13-14 को जा रहे हैं फ्रांस, जिसका वो विजिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा गायत्री जी, अवश्य आप उस पर बड़े डिस्कशंस कराएंगे। और उससे पहले ये कैबिनेट रिशफल हो सकती है। और वैसे ही तो पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है जुलाई 20 से, तो उससे पहले हो सकती है। सो ऑन वन हैंड यू आर सीइंग बीजेपी पूरा गेयरअप हो रही है, और दूसरी तरफ ये जो क्राइसिस आ रही है एक स्टेट के बाद एक स्टेट, तो ये सब मिलकर एक सवाल आता है, क्या ऑपोजिशन क्या कोलैप्स हो गया क्या इतने जल्दी? और क्या अभी से ही उनको नेतृत्व नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, बस मोदी हटाओ है, मोदी को किसी तरह हटाना है, किसी तरह बीजेपी को हराना है, ये सारे चीजों में। और दूसरी तरफ बीजेपी इतनी डिटर्मिंड है, क्योंकि द लार्जर ऑब्जेक्टिव जो है, जो उनकी प्लान्स है, जो आरएसएस का भी सोच है, भाई आगे भारत को कैसे ले जाना है, किस दिशा में ले जाना है, उसके लिए दे डोंट माइंड सम शॉर्ट टर्म मेजर्स विच मे बी पॉलिटिकली नॉट करेक्ट, बट दे हैव टू डू इट, बिकॉज दे फील कि यही करने से ही वी कैन सिक्योर आवर ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंडिया हेड। जी सर, लास्ट बिकॉज आपको हरी, यू हैव टू हरी एंड आई विल एडिट द वीडियो। सर, वुमेन एम्पावरमेंट वाला मैं जल्दी से फटाफट कर लेती हूँ, बिकॉज यू हैव टू लीव, नो, यू सेड यू हैव टू गो समवेयर। एक सेकंड सर, मैं क्वेश्चन फ्रेम कर लेती हूँ प्रॉपर्ली, सो दैट वी कैन कवर इट अप। जी सर,
ऐसा लग रहा है 2024 में एक जो सबसे बड़ा पॉइंट जहां पर लोग जो पीएम मोदी फोकस कर रहे हैं, जो विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है और जो लोगों को भी नजर नहीं आ रहा है, मीडिया को भी नजर है, वो है वुमेन एम्पावरमेंट। और वुमेन को लेकर वो स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप कर रहे हैं। एंड एक्चुअली वो होते हुए भी लग रहा है, आई मीन गर्ल्स आर इम्प्रेस्ड विद मोदी जी, ओल्डर वुमेन आर इम्प्रेस्ड विद मोदी जी। जी सर। नहीं देखिए मुझे नहीं मतलब बोथ मेन विमेन अक्रॉस एज मोदी रिमेन्स अ पॉपुलर फिगर और एम्पावरमेंट की जब जिसकी जिक्र कर रहे हैं महिला शक्तिकरण सशक्तिकरण तो वो मुझे दिखाई दे रहा है जिस तरह पुरंदेश्वरी कांग्रेस अध्यक्ष बनाई गई है बीजेपी के आंध्रा में शी इज एनटी रामाराव डॉटर बट शी हैज बीन इन कांग्रेस अर्लियर नाउ इन बीजेपी बट मोदी इज विलिंग टू गिव अ चार्ज ऑफ अ स्टेट वेयर बीजेपी हैज हाई होप्स सिमिलरली मैं सुन रहा हूं कर्नाटका में शोभा करंडलाजे जो आज केंद्रीय मंत्री हैं उनको बनाया जाएगा अध्यक्ष अब कर्नाटका में एक महिला को अध्यक्ष बनाना बहुत बड़ी बात है क्योंकि बड़े मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है वहां पे जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इज ऑल्सो हेवीली मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं एंड हमेशा प्रधानमंत्री की यही इच्छा है एक्सपेरिमेंट करना है जैसा कहते हैं ना यू पुश द एनवेलप तो वो काम बार बार हम देख रहे हैं कि इज विलिंग टू मेक दोस चेंजेस इज विलिंग टू ट्राई आउट दोस न्यू थिंग्स थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल टेक मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, अपने साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू